न्यूज मीडिया मंच आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून इस समय कुछ जगहों पर कमजोर बना हुआ है, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। तो कई जगहों पर भारी बारिश के कारण लगातार जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य भारत में और पश्चिम भारत में मॉनसून का सबसे व्यापक असर देखने को मिल रहा है और ये बहुत विजिबल है। ये कहा जा रहा था कि अगर एल नीनो के प्रभाव के बीच में इंडियन ओशन डायपोल पश्चिमी भागों में बनता है, अरब सागर के दक्षिणी भागों पर पॉजिटिव होता है, तब उस दौरान भारत के मध्य भागों पर और पश्चिमी हिस्सों पर ज्यादा वर्षा होती है। तो वही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार अगले 10 दिनों की बात हम करेंगे तो इस बार देश के पूर्वी हिस्सों में भी, यानी ये जो रीजन है, लेकिन मध्य और दक्षिणी भाग ही प्रभावित होंगे। इससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में वर्षा देश में कहां पर कितनी रिकॉर्ड की गई है। इसमें सबसे ऊपर माथेरन महाराष्ट्र का तटीय इलाका, जहां पर 164 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई और 129 मिलीमीटर होनावर में हुई है। वलपराई में 111, मुंबई के सांताक्रूज में 101, बेंगलोर बाजपेयी में 99, बेंगलोर पनम्बुर में 75, कारवार में 74, 72 मिलीमीटर बारिश थाने में रिकॉर्ड की गई है। गोवा पणजी में 69, 65 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में और रामागुंडम में 63 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कोचीन में 60, 58 मिलीमीटर विशाखापत्तनम में हुई है, जबकि 56 मिलीमीटर कन्नूर में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और कन्नूर के अलावा वेरावल में 54, 53 मिलीमीटर वर्षा देहरादून में हुई है। दक्षिणी उत्तराखंड के क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान था, रिकॉर्ड की गई। मजबत में असम में 51, थ्रिसूर केरल में 51, बेलगाम में 49 और 49 मिलीमीटर वाशिम में हुई है। 48 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है आदिलाबाद में, करीपुर में और नलिया में, यानी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। इसके अलावा कोट्टायम में 46 और साथ ही साथ मोरमुगांव में भी 46 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मुंबई के कोलाबा में 45 और कोचीन में 45 मिलीमीटर बारिश हुई है। अल्पुजा में 43 और 42 मिलीमीटर कोझिकोड में बारिश हुई है। 37 मिलीमीटर बारिश दहानू और सिलीगुड़ी में रिकॉर्ड की गई। पुनलूर में 34, हरनई में 32, कोल्हापुर में भी 32 और 32 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। लॉन्ग आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मायाबंदर भी अंडमान निकोबार का आइलैंड है, और विजयवाड़ा में और पेट जोरहाट असम में 29 मिलीमीटर वर्षा हुई है। तो सूरत में 28 और 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात के राजकोट में, रतलाम मध्य प्रदेश में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में 24 मिलीमीटर अमरावती में रिकॉर्ड की गई। साथ ही साथ बापतला में भी, काकीनाडा में 23 और 23 मिलीमीटर बारिश रही है। सेलम, तिरुवनंतपुरम और विशाखापत्तनम में 22 मिलीमीटर, बड़ोदरा में और वर्धमान में 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये स्थिति पिछले 24 घंटों की रही है। दोस्तों, अब किस तरह का मॉनसून का परफॉर्मेंस रहेगा आइए जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर से एरिया अब से 24 घंटों के भीतर ही फॉर्म होने वाला है। ये सिस्टम मूव करेगा इसी तरह से, और इसके साथ साथ एक नॉर्थ साउथ ट्रफ बनेगी और इस ट्रफ के चलते अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर बढ़ेगा। तो अगले आज से थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखेंगे उत्तर भारत के भागों में। अगले 24 घंटों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में और आसपास के इलाकों में कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें पूर्वी राजस्थान और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी हिस्से, इन भागों में कुछ बादल, आज से वो बादल जिनसे बारिश की उम्मीदें आप कर सकते हैं। श्योर शॉट नहीं है कि बारिश यहाँ पर होगी, लेकिन परिवर्तन थोड़ा सा होगा। और उसके बाद 24 घंटों के बाद अगले 3 दिनों के दौरान देखें तो थोड़ा सा गतिविधियाँ पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश तक यहाँ पर शुरू हो जाएंगी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना रहेगी। उसके बाद अगले 5 दिनों की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर सिचुएशन ये होगी कि यहाँ कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन, इन भागों में मॉनसून की बेरुखी या कहें कि निष्ठुरता लगातार जारी रहेगी। यहाँ का जो हाल है, मैं वहाँ पर नहीं हूँ निश्चित तौर पर, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, लगभग 39-40 डिग्री तक तापमान जा रहा है, और 39-40 डिग्री टेम्परेचर, साथ ही साथ 80% से अधिक मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता जो है, सापेक्षिक आर्द्रता, वो 80% से भी ऊपर पहुँच रही है। ऐसे में यहाँ पर हालात लोगों के लिए बहुत ही विषम हो रहे हैं। और ये तो रही आम लोगों की ज़िंदगी की बात, जो लोगों को असहज महसूस हो रहा है, लेकिन जिसको आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें और माथे पर लकीरें, चिंता की लकीरें लगातार और गहरी और मजबूत होती जा रही हैं, वो है कृषक समुदाय यहाँ का, जो अब परेशान है। जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ खेतों में लगी खड़ी फसल सूख कर नष्ट हो रही है, जिसमें बिहार का क्षेत्र शामिल है ज़्यादातर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ज़िले शामिल हैं, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके शामिल हैं। लेकिन जुलाई के आखिर में
थोड़ी सी मेहरबानी देखने को हमें मिलने वाली है। 29, 30 और 31 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मानसून का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा इम्प्रूव या थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। उम्मीद करते हैं, प्रे कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बस इतना निवेदन ज़रूर करूँगा, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है किसान भाई थोड़ा थोड़ा सिंचाई का प्रयास करते रहें, ताकि फसल अभी सुरक्षित बची रहे और जैसे ही मानसून की सक्रियता बढ़े तो फसल आगे ग्रोथ कर सके और फसल अच्छी से तैयार हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। लगातार आप न्यूज़ मीडिया मंच के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ मौसम तक चैनल के साथ दिन प्रतिदिन के मौसम पूर्वानुमान के लिए जुड़े रहिए। यहाँ पर और भी बातें होंगी और भी अन्य मुद्दों पर बातें होंगी। आप ये पूरा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर करें अपनी प्रतिक्रिया, और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।